आज सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 5 मार्च शिफ्ट 2 वाला पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे गलत लिखा है, रिक्रूटमेंट में आई मिसिंग है, रिम्बर्समेंट सही लग रहा है, सर्वेलेंस तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमें ईडियम देखना है, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। स्पीक एरोगेंटली नहीं होता, मर्डर समवन नहीं होता, सरेंडर टू द एनिमी नहीं होता, हैंडल डिफिकल्टीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जंबल सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, although I had a fear of water, I thought it was an important skill. However, what I did not realize was that it would also make me a more confident person. I also thought for one of the hardest things I have had to do was to learn how to swim. तो डी से यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो ए और सी, बी और डी को मैं हटा दूंगा। अब ए और सी, अगर मैं ए को पहले देखूं तो वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स आई हैव हैड टू डू वॉज टू लर्न हाउ टू स्विम। फिर सी, आई ऑल्सो थॉट इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज। फिर बी, however what I did not realize was that it would also make me a more confident person। और फिर ए, although I had a fear of water, I thought it was an important skill। तो डी के बाद ए, ये मुझे कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सी में डी के बाद ए मुझे दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है हमें। डेफिनेशन सही लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटर गलत है, प्रोलिफरेट गलत है, बेनिफिशियरी भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सिनोनिम देखना है इरूडाइट का, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो लर्नड, स्ट्रॉन्ग, फैशनेबल, इलिटरेट। ऑप्शन नंबर ए। पैसिव फॉर्म बनाना है, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल। दे आर कंस्ट्रक्टिंग, तो इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड हो जाएगा। ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में दिख रहा है, रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम। अभी हमारा क्लोज टेस्ट शुरू हो गया। ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, हार्मफुल consequences। ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप but also the society and the environment. Prevention of a particular list of drugs can be possible by their sale without a prescription. Drug addicts should be given proper medical treatment and facilities. Motivational and awareness camps should be organized to scale down the consumption drugs. तो ड्रग्स की बात हो रही है, उसके हार्मफुल इफेक्ट बताए जा रहे हैं, उसकी इलीगल सेल को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में ये हमारा पैसेज है। अब हम एक एक ऑप्शन को देखते जाएंगे। Drug addiction is the continued use of a particular drug, harmful consequence। particular drug despite of, though, in spite या despite। अब ऑप्शन नंबर ए या डी, डिस्पाइट के बाद हमें यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पर्टिकुलर ड्रग डिस्पाइट हार्मफुल consequences। ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप बट ऑल्सो डैश द सोसाइटी, but also imparts, impacts, reflects या reduces, but also impacts the society and environment। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स कैन बी पॉसिबल बाय देयर सेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। तो सेल को हमें रोकना है, तो कंडक्टिंग, रेस्ट्रिक्टिंग, परफॉर्मिंग या प्रमोटिंग। रेस्ट्रिक्ट करने की बात हो रही है तो वहां पर यह आएगा। Drug addicts should be given proper medical treatment and dash facilities, regeneration, resignation, rehabilitation या regression। तो drug addicts का rehabilitation होता है। Motivational and awareness camps should be organized to scale down the consumption of drugs। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमें देखना है एंटोनिम। एलर का मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, तो रिवाइव, रिवाइंड, रिपल्स या अट्रैक्ट। रिपल्स होगा इसका एंटोनिम। ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अ लॉन्ग एंड रिग्रेसिव स्पीच, रैंच, एलोक्वेंस तो नहीं होता, प्रोलोग जो किताब के पहले छोटा सा छपता है वो होता है, डिस्कशन भी नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ए। अगेन, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, तो उसे कहते हैं अल्मा मैटर। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। जंबल सेंटेंसेस की बात अब, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन मैनी पीपल डिस्प्ले
अ सेट ऑफ ऑर्नामेंटल डॉल्स नोन एज हीना डॉल्स. हीना मत्सूरी इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द गर्ल्स इन जापान. दीज रॉयल लुकिंग डॉल्स, दीज डॉल्स. तो सी और डी से तो शुरुआत होनी नहीं है, ए या बी से होनी चाहिए. तो हमने देखा सी से नहीं होनी, डी से नहीं होनी, बी से अगर शुरुआत होगी तो फिर ए आएगा. और यहाँ पे बी से शुरुआत करते हैं, इस वाले ऑप्शन को टेस्ट करते हैं. हिना मत्सूरी इज अ सेलिब्रेशन ऑफ गर्ल्स इन जापान विशिंग देम अ ब्राइट फ्यूचर ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन. ठीक है, सेलिब्रेशन के बाद ये बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे हमारा करेक्ट है. ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है हमें. द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड. डिड के बाद जो वर्ब आता है वो बेस फॉर्म में होना चाहिए. अपनी क्लासेस में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को. तो एरर है इस वाले पार्ट में, डिड नॉट वांटेड, यहां पे एरर है. फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है. ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर. आउटस्पोकन, गार्डेड, कैंडिड या सेक्लूडेड. कैंडिड यहां पे सही है, कैंडिड व्यूज. अगेन फिल इन द ब्लैंक्स. All his endeavors to win his teacher's favor proved and did not bring the desired results. तो उसने जो भी किया उसका उसे फल नहीं मिला. Proved, perpetual, futile, apparent या prosperous. तो his teacher's favor proved futile and did not bring. ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही है. अगेन ग्रामेटिकल एरर देखना है. No less than 50 participants were present for the singing competition. नो लिस्ट नहीं होता, नो लेस होता है, इसलिए इस वाले पार्ट में एरर है. ऑप्शन नंबर ए. एंटोनिम देखना है अब हमें बिजार का. बिजार मतलब अजीबोगरीब. तो स्ट्रेंज तो सिनोनिम हो जाएगा. यूजुअल, हैप्पी या वियर्ड. यूजुअल यहां पे एंटोनिम है इसका. ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. मैनी ऑफ अस स्टूडेंट्स वर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू. स्टूडेंट्स प्लूरल, उसके साथ आपने ए जोड़ा, इसलिए यहां पर ये एरर है. तो करेक्ट क्या होगा? मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, द मैनी स्टूडेंट या मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स. ऑप्शन नंबर डी यहां पे बेटर है. अब नेक्स्ट ईडियम है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स. इसका मतलब होता है टू वेस्ट द एफर्ट्स. पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी के ऑप्शंस एक्सेप्ट द चैलेंज, कंप्लीट द वर्क या बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स. ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है. अगेन यहां पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. When I was working in a software company, it was mandatory to register my legally as an authorized service developer. यहां पे हमें एरर देखना है. रजिस्टर मी लीगल ये नहीं होगा, रजिस्टर माई सेल्फ लीगली ये हो सकता है, रजिस्टर माइन लीगली इसका कोई मतलब नहीं है. तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा. इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है. हेलो, ही सेड टू हिज फ्रेंड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. ऑप्शंस को देखते हैं. ही सेड हेलो एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाट कैन डू फॉर हिम. ये गलत है. ही आस्क्ड एंड ग्रीटेड हिज फ्रेंड दैट व्हाट ही कैन डू, ये भी नहीं होगा. ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम, ये हो सकता है क्योंकि कैन का यहां पे हमने कुड बना दिया. ही टोल्ड हेलो एंड आस्क्ड, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट है. लास्ट क्वेश्चन. सिनोनिम हमें देखना है वायलेंट का. तो वायलेंट का होगा काइंड नहीं होगा, माइल्ड, काम या फिर एग्रेसिव, गुस्सैल होता है. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा.